इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA। अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो उबज्झायाणं नमो लोये साहूर्णं नमो लोये सब्बसाहूर्णं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य श्री गंभीर सागर जी महाराज की जय। सभी श्रद्धालु सभी जिज्ञासुगण एवं श्रोतागण पूज्य मुनि श्री को अपने स्थान से नमोस्तु करें। जिज्ञासा प्रारंभ होती है। तृप्ति जैन, नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा है कि जहां भी नए मंदिरों का निर्माण होता है तो 24 तीर्थंकर में से किन्हीं भी तीर्थंकर का पंचकल्याणक होता तो क्या उसमें भगवान श्री ऋषभदेव का ही क्यों होता है? बहुत बार मैं इसका जवाब दे चुका हूं। पहला कारण है कि पंचकर्णांग में कोई एक भगवान की प्रतिष्ठा तो है नहीं, अनेक भगवानों की प्रतिष्ठा है। उस प्रतिष्ठा में बड़े कार्यक्रम होते ही सबका हो जाता है। अब आचार्य जी के पास आप दर्शन करने जाते हैं तो 50 साधु वहाँ हैं। किसी एक साधु को श्रीफल चढ़ा देने पर आचार्य श्री का श्रीफल मान लिया जाएगा? किसी एक को चढ़ा दो, 50 साधु है, उनके संग के किसी एक साधु को श्रीफल चढ़ा दो तो क्या वो आचार्य श्री का श्रीफल चढ़ा हुआ मान लिया जाएगा? और आचार्य श्री अकेले को चढ़ा दो, शेष को मत चढ़ाओ तो समझ गए ना? बस यही है। आदिनाथ भगवान चूंकि बड़े हैं, प्रथम है, उनका पंचकर्णांक होते ही सब उसमें समाहित हो जाते हैं। दूसरा कारण है आदिनाथ भगवान से अपना इतिहास सुरक्षित होता है कि हमारे इतिहास में प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ थे। तीसरा कारण आदिनाथ के उपकार इतने हैं कि आज जो कल मैंने कहा था, आज जो तुम रोटी खा रहे हो ना, ये आदिनाथ की बदौलत है। आज व्यापार कर रहे हो तो, खेती कर रहे हो तो, पढ़ाई कर रहे हो तो, संसार में जो कुछ भी होता है सब उन आदिनाथ भगवान के उपकार हैं। चौथा कारण है कि आदिनाथ भगवान के जीवन में ऐसी घटनाएं हैं
जो घटनाएं व्यक्ति को जीना सिखाती हैं संसार में। अन्य तीर्थंकरों के जीवन में ऐसा कुछ घटित नहीं हुआ। ठीक है, आए, जन्म लिया, जो शास्त्रों में वर्णन देख लो, 2 भगवानों के ऊपर सबसे ज्यादा ग्रंथ लिखे गए, आदिनाथ और महावीर के ऊपर। बीच के भगवानों पर सामूहिक ग्रंथ है। अब बीच में बताओ कितने भगवान हैं जिनके नाम के कोई अलग से ही पुराण नहीं मिले। पुष्पदंत पुराण, अब वो 24 में निकाल के अलग छाप दो, बात अलग है। कितने भगवान हैं जिनके अलग से कोई नहीं, क्योंकि एक सामान्य विषय है पंच कल्याणक की। कुछ तीर्थंकरों के जीवन में असाधारण घटनाएं घटती हैं, जैसे आदिनाथ भगवान है, पारसनाथ भगवान है, महावीर स्वामी हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें विशेषताएं हैं। इसलिए पंचकल्याणक मनाते समय ये देखा जाता है कि इस कार्यक्रम से लोगों को कितनी शिक्षा अधिक से अधिक मिल सकती है और प्रयास किया जाता है, ऐसा मानना चाहिए। श्रीमती चंदा जैन आष्टा से पूछती हैं, महाराज जी नमोस्तु, अधिकरण किसे कहते हैं और जैन आगम में जीव अजीब अधिकरण के क्रमशः 10 भेद बताए हैं, तो वो क्या है, किस प्रकार से हम उन्हें समझें? अधिकरण का अर्थ होता है आधार। दूध बर्तन में रखा हुआ, बर्तन अधिकरण है। आप जमीन पे बैठे हुए, पंडाल अधिकरण है। हाँ, जहाँ वस्तु न्यस्त की जाती है, रखी जाती है, जिसमें कार्य होता है, वो अधिकरण कहलाता है। ये जीव भी होते हैं, अजीब भी होते हैं। जीव के भेद भी अनेक प्रकार के कर दो, गतियों की अपेक्षा, पर्याप्त कर अपर्याप्त की अपेक्षा, गुणस्थान की अपेक्षा, मार्गणाओं की अपेक्षा जीवाधिकरण अनेक प्रकार का है। अजीवाधिकरण भी अनेक प्रकार का है। जितने अजीब हैं, अजीब पर्यायों की अपेक्षा देखा जाए तो अनेक प्रकार के हैं। तो इनके माध्यम से हमारे परिणाम में राग द्वेष होते हैं, कर्म का बंध होता है। जिस निमित्त से हमारे कर्मों में, परिणामों में अंतर आया, उसको अधिकरण बोलते हैं। निमित्त को भी अधिकरण कहते हैं। डॉक्टर अंकित जैन सरागपुर मध्य प्रदेश से पूछते हैं, महाराज जी हमारे शास्त्रों में शाप और अनुग्रह की शक्ति को प्रभाव की परिभाषा क्या है, ये बता। शाप और अनुग्रह क्या है और शक्ति के प्रभाव की परिभाषा क्या है? शापानुग्रह शक्ति का अर्थ होता है शाप देने वाले नहीं, वो हम उसके निमित्त से हमारा कितना विनाश हो सकता है, उसके निमित्त से हमारा कितना अनुग्रह हो सकता है। तो शापानुग्रह की शक्ति जो वैष्णव दर्शन में आता है कि साधु ने शाप दे दिया, उस शाप से मतलब नहीं है। शापानुग्रह की शक्ति का अर्थ होता है कि वह व्यक्ति हमारा कितना विनाश कर सकता है, चाहे वो देवता हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे कोई भी हो। एक पिता में बेटे के प्रति शापानुग्रह की शक्ति है, वो चाहे बेटे को मार सकता है, चाहे जला सकता है। एक चींटी में शापानुग्रह की शक्ति है, एक हाथी को मार सकती है। ये शाप शक्ति कहलाती है। तो जैन दर्शन का शाप का अर्थ है नुकसान पहुंचाना। कौन सी वस्तु कितना तुम्हें नुकसान दे सकती है, वो शाप कहलाती है। कौन सी वस्तु तुम्हारा कितना उपकार कर सकती है, वो अनुग्रह कहलाती है। अंतिम जैन सिंगोली से पूछती हैं, नमोस्तु महाराज जी, शुक्ल ध्यान कौन से गुण स्थान में होता है? शुक्ल ध्यान की 2 मान्यताएं हैं। 8वें गुण स्थान से पहला शुक्ल ध्यान होता है। दूसरा शुक्ल ध्यान 11वें 12वें गुण स्थान में होता है। दूसरी मान्यता के अनुसार धर्म ध्यान वीरसेन स्वामी महाराज के अनुसार धर्म ध्यान 10वें गुण स्थान तक होता है। शुक्ल ध्यान 11वें 12वें गुण स्थान से शुरू होता है। आचार्यों की ये 2 मान्यताएं हैं। ऐसा चले आगे। अंजना जैन कोटा, नमोस्तु महाराज जी, जैसे मनुष्य रात्रि भोजन आदि नहीं करता और ब्रह्म मुहूर्त में उठता है तो उसे पुण्य का बंध होता है, लेकिन पशु पक्षियों भी रात्रि में भोजन नहीं करते और वो भी ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तो क्या उन्हें भी पुण्य का बंध होता है? नहीं, क्योंकि उनका कुछ स्वरूप वो ज्ञान में जो जान लेते हैं, संगी पंचतनी उनको होता है, वो भी सामयिक करते, वो भी तत्व चिंतन करते हैं, उनके परिणामों में भी शुभता आती है। वो भी जानते हैं कि मुझे सूर्योदय के पहले उठना चाहिए। ऐसी प्रतिनिधि, क्योंकि जानवरों को हमारे यहाँ संगी पंचेंद्री कहा,
उनको आभास होने लग जाता है कि मेरे सामायिक का समय हो गया। उस समय भी मौन लेकर के ध्यान करते, तत्व चिंतन करते। अब अपने जैसी सामायिक वो नहीं करते कि अपन लोग ध्यान करके आवृत करके बढ़िया करते, ऐसा नहीं। उनका भाव क्षमता पूर्वक आ जाता है उनके, लेकिन आता है संगी पंचेंद्री हैं, उनको भी मन में भी चिंतन विचार चलते रहते हैं। सुरेश जी। रजनी जैन जयपुर, नमोस्तु गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है, अचानक किसी का हार्ट अटैक होने से मृत्यु प्राप्त हो जाती है और वह व्यक्ति धर्मपरायण जीव था, तो क्या वह देवगति का बंद करेगा? इसका निर्णय उसके परिणामों पर आश्रित है, हम कोई घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन अकाल मरण होने से, हार्ट अटैक होने से दुर्गति ही होती है ऐसा निर्णय नहीं करना चाहिए। सदगति भी होती है। अकाल में मरना और सुकाल में मरने से सदगति और दुर्गति का कोई संबंध नहीं है। यदि अकाल में मरने से दुर्गति हो जाए तो शेष सुकोशल आकाश में निर्माण को प्राप्त है। पांडव आदि अकाल में मरे, 700 मुनियों को घानी में पेल दिया गया, अकाल में मरण प्राप्त हुआ। तो उपसर्ग के द्वारा जो मरण को प्राप्त हो जाते हैं, तो इसलिए अकाल से कोई सदगति के विकल्प नहीं करना चाहिए। लेकिन सदगति और दुर्गति का निर्णय उसके परिणामों पर आश्रित है। परम पूज्य आचार्य गुरुवर संत शिरोमणि शेख 108 विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य तीर्थ जीर्णोद्वारक जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के पवित्र पावन चरणों में हम सभी श्रावक श्रावकों की ओर से जिनवाणी चैनल और सुधा कलश चैनल के माध्यम से देख रहे देश विदेश के श्रावक श्रावकों की ओर से कोटिशः नमोस्तु 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 गुरुवर। आज सीधी जिज्ञासा के लिए मैं पहली जिज्ञासा के लिए बुला रहा हूं श्रीमान सुभाष जी हुमड़ भीलवाड़ा, और उसके बाद तैयार रहेंगे पदमचंद जी काला भीलवाड़ा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, अभी आपने आशीर्वचन में श्री चंद्रेश्वर तीर्थ क्षेत्र कमेटी तीर्थ क्षेत्र के बारे में काफी विस्तार से समझाया, और उसमें आपने बताया कि चौथा बेटा बनकर कुछ करना चाहिए। तो चौथा बेटा बनकर कैसे कर सकते, जरा बताइए गुरुदेव। काला जी भी यही संग कर दें, वो भी यही करेंगे। संख्या एक सी होगी तो हम 2 बार नहीं बोल पाएंगे। देखो, कोई भी चीज होती है हमेशा विकासवाद का सिद्धांत लागू होना चाहिए। आप गृहस्थी में रहते हैं, आप हमेशा एक ही भाव करते हैं कि मेरे पिताजी जो छोड़ गए, इससे अधिक मैं क्या कर पाऊं। यदि तुम्हारा विकास पिता की भूमि छोड़ने को हो तो आप छोड़ देते हैं। जैसे अभी मध्याह्न में आपको कहा था कि आप लोगों ने अपने पूर्वजों की गांव क्यों छोड़ दिया, पूर्वजों का मकान क्यों छोड़ दिया? क्योंकि आपको विकास कोटा में दिखा, भीलवाड़ा में दिखा। आप एक ही सोचते विकास कैसे हो। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्रों के संबंध में जानना चाहिए। उनका स्थान परिवर्तन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उन स्थानों के विकास करने के संबंध में सोचना चाहिए। मैंने हमेशा कहा, हर व्यक्ति को सबसे पहले यह देखना चाहिए हमारा इष्ट देव कौन है। हमारा इष्ट देव के साथ साथ हमारे पूर्वजों का संबंध कहां से रहा। 2 चीजों पर विचार करो। तीसरा, सारा जगत व्यापी इष्ट देव कौन है। आपको जीवन में रक्षा चाहिए है। आप संसारी प्राणी हैं, आप अकेले जिंदा नहीं रह सकते। आपके ऊपर कभी ना कभी मुसीबत आएगी। कोई भी दुनिया का व्यक्ति ये घोषणा नहीं कर सकता मुझे किसी की जरूरत नहीं है, चक्रवर्ती क्यों ना हो। मुझे किसी की जरूरत नहीं क्योंकि मैं अपने आप में समर्थ हूं। ये दुनिया है, इसमें ऐसे ऐसे गुल खिलते हैं कि चक्रवर्ती को भी चूहे की जरूरत पड़ जाती है। चूहे से भी कहना पड़ता है जो जंगल का राजा शेर है। तो ये मान के चलना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति को अपने पास 3 शक्तियां रखना चाहिए सदा। पहला, अपना एक इष्ट देव मनाना चाहिए।
जिसके लिए आपको सब कुछ कह सको, अच्छी बुरी सब बात शेयर कर सको, और वो जो बोले उसके बाद फिर तुम कुछ बोल नहीं सको, जिससे सब कुछ तो कह सको लेकिन उसके कहने के बाद फिर जी के अलावा कुछ मत बोल सको, उसको इष्ट देव बनाओ। दूसरा इष्ट देव यदि तुम्हें समझ में नहीं आवे तो पूज्य यति भी सब आचार्य बना त्रिलोक प्रणति में कहा हम कोई इष्ट देव नहीं बना पा रहे, हम अपनी सफलता को प्राप्त नहीं हो पाएंगे, हमने ऐसे कार्य किए हैं कि हम अपने कार्यों को शेयर नहीं कर पाएंगे, हम बहुत गंदे आदमी हैं, हमारा मन गंदा, हमारे कार्य गंदे, इसलिए मैं हर बात हर किसी को नहीं बता सकते, किसी को नहीं बता सकते। कुछ बातें हमारी जिंदगी की ऐसी हैं जो हम किसी को नहीं बता सकते, भगवान को भी नहीं बता सकते, गुरु को भी नहीं बता, किसी को नहीं बता सकते। तो फिर आपकी जिंदगी में कभी इष्ट देव इष्ट गुरु नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता। आप एक पॉइंट से खतरे में खत्म हो गए। आपका कोई, आपके ऊपर कितनी संकट आ जाए, कुछ भी आ जाए, आप किसी को भी पुकारते रहना, कभी आपको सहयोग नहीं मिलेगा, क्योंकि इस दुनिया में आपका कोई विश्वसनीय नहीं है। क्या कहा महानुभाव? इस दुनिया में आपका कोई विश्वसनीय नहीं है जिसको तुम हर बात कह सको, खुली किताब रख सको। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी की हर किताब को नहीं खोल सकता है, वो व्यक्ति अपनी जिंदगी में कभी भी सहयोग नहीं पा पाएगा। उस पर जो भी संकट आएगा स्वयं तड़पेगा, स्वयं मरेगा, कोई तुम्हारे पूछने वाला नहीं, तुम कितने रो रो के मर जाना, कोई भी ब्रह्मांड की शक्ति तुम्हारे पर दया नहीं करेगी, क्योंकि तुम्हारा कोई विश्वसनीय नहीं। सारे संसार में, पूरे संसार में कोई विश्वसनीय नहीं। मैं सदा कहा करता हूं अपनी जिंदगी में एक विश्वसनीय जरूर बनाना जिसको सब कुछ कह सको, सब कुछ कह सको, कितनी बड़ा पाप किया हो उसके सामने तुम कह सकते हो, कितनी बड़ा, मैं पाप की कोई सीमा नहीं मान रहा, कितनी बड़ा पाप किया हो, तुमने क्या पाप किया, मैं इसकी कोई गवेषणा नहीं कर रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं क्या दुनिया में कोई है जिसके सामने तुम अपने इस पाप को कह सकते हो? है तो चिंता मत करो, तुम्हारी जमानत हो जाएगी, चिंता मत करो, तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, चिंता मत करो, तुम्हें सहयोग मिल जाएगा, क्योंकि कोई तुम्हारा विश्वसनीय है। तुमने कहा नहीं मैंने ऐसा पाप किया, किसी के सामने नहीं कह सकता, तो तुम भोगो। ऐसी दशा जब तुम्हारी आ जाए कि तुम इतने पापी, इतना मन पापी, वचन पापी, किसी से नहीं कह सकते, हाँ साहब मैं किसी से नहीं कह सकता, दूसरा मौका दे रहा हूं तुम्हें। क्या तुम्हारे कुल देवता कोई, तुम्हारे पूर्वजन, माता पिता, परिवार के कोई देवता विश्वसनीय व्यक्ति है जो तुम्हारा विश्वसनीय नहीं? तुम्हारे पिताजी का, तुम्हारे दादाजी का, तुम्हारे पूर्वजों का कोई इष्ट देव है क्या जो तुम्हारे पूर्वजों ने कहा कभी कि भगवान बेटा मेरे इष्ट देव जो हैं हमने हर अच्छे बुरे के दिन इनसे शेयर किए, बुरे दिन में भी मैं यहीं गया हूं मांगने, अच्छे दिनों में भी यहीं गया हूं, मेरा कुल देवता ये है। आपके पूर्वज का कुल देवता कौन है? चौड़ेश्वर चौगड़े से पूछता हूं आपका देवता कौन है? श्री चमलेश्वर जी पास में। थोड़ा सबसे बुलवाना, झूठ बोल रहे हो। अभी मैं पूछता हूं, झूठा फार्म मत भरना और चुप बैठना नहीं, झूठ बोलना नहीं, चुप बैठना नहीं। क्या तुमने हर चीज शेयर भगवान अपने पारसनाथ को की है हिम्मत इतनी? अभी दूसरा प्रसंग आएगा। जिसको इष्ट बनाया जाता है उसके लिए अपनी कमाई का, अपने मन का, अपना मन 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट उसके लिए मन दो। मैंने अभी एक दिन प्रवचन दिया था, 5 मिनट के लिए आप इस मन में हम अपने इष्ट देवता को देंगे, उसके संबंध में सोचेंगे, उसके संबंध में विचार करेंगे, मेरे द्वारा उसका यश कैसे फैल सकता है, मैं उसके काम कैसे आ सकता हूं। 5 मिनट 24 घंटे में इष्ट देवता को 5 मिनट दीजिए, जिसमें मात्र इतना विचार करना, मेरा इष्ट देव चौड़ेश्वर पारसनाथ है,
मैं पारसनाथ के लिए क्या कर सकता हूं। मेरी आंख 24 घंटे में दुनिया को देखेगी, ये आंख 5 मिनट पारसनाथ को देखेगी। ये कान 24 घंटे दुनिया की बात सुनेंगे, 5 मिनट पारसनाथ की बात सुनेंगे। ये मुख 24 घंटे दुनिया से बात बोलेगा, 5 मिनट में पारसनाथ का नाम बोलूंगा। ये हाथ दुनिया के काम करेंगे, पारसनाथ क्षेत्र का काम मैं करूंगा। मेरी कमाई मैं लाखों करोड़ों कमाऊंगा, इतना रुपया मैं पारसनाथ के लिए ही कमाऊंगा। यह क्या ये वादा है? नियम है कि इतना रुपया मैं खर्च करता हूं। महिला पुरुष सब सुनना कान खोलकर, इष्ट देव मनाने के लिए बात कह रहा हूं। मेरी कमाई का इतना मैं 24 घंटे कमाता हूं, सोचता हूं 24 घंटे में 1 घंटे की कमाई पारसनाथ के लिए होगी, चौलेश्वर के लिए होगी। नियम करता हूं मैं 5 घंटे कमाता हूं, 8 घंटे कमाता हूं। नियम कर लिया 8 घंटे मेरे लिए, 1 घंटे पारसनाथ के लिए। 9 घंटे कमाते हो, 10वां घंटा पारसनाथ के लिए। 10 घंटे कमाते हो, 11वां घंटा 1 घंटे पारसनाथ के लिए दूंगा। जो कमाई होगी इतने बजे से इतने बजे का टाइम फिक्स कर दीजिए। क्या यह आपका नियम है? आप पूछ लीजिए, आपके इष्ट देव कौन है? अभी बनाए नहीं महाराज, हम तो समझते फोकट के बनते हैं, ऐसा नहीं बनते। इष्ट देव की परिभाषा बना रहा हूं। अब यदि ये तुम नहीं बना पाए महाराज, मैं नहीं बना सकता, ये दोनों काम मैं नहीं कर सकता। ना मैं अपना कुछ भी पुण्य भगवान को दे सकता हूं और ना अपनी बुराई सुना सकता हूं। तो दूसरा नंबर आपको है, आपके बाप दादे क्या बता को गए कि बेटा हमारे कुल देवता ये है। मैंने जब भी कमाया 1 भाग इनको दिया। मैंने सुबह उठा दर्शन का पहले किया। मैंने जब भी सोचा इस क्षेत्र के संबंध में, हमारे कुल देवता पारसनाथ है। क्या तुम्हारे बाप दादों के देवता कोई थे कि नहीं थे, कि वो भी अनाथ थे? तुम्हारे बाप दादों ने कभी कहा कि हमारा कुल देवता चौलेश्वर पारसनाथ है? नहीं कहा। अब तुम्हें पितरों की छाया नहीं मिल सकती। अब तुम कितने पुकारते रहना, कितने भगवान को पुकारना, कुछ नहीं होने वाला। स्वयं किया है, भोगोगे। चिल्ला पारसनाथ, कुछ नहीं होने वाला। रिश्तेदारी ऐसे नहीं हो जाती। तीसरा मौका देता हूं एक और, जगत व्यापी इष्ट देव। कुछ भगवान ऐसे होते हैं जिसमें सारे जगत की श्रद्धा होती है, व्यक्ति की नहीं। कुछ भगवान व्यक्तिगत होते हैं, जैसे आपके कॉलोनी के मंदिर के हैं, उसकी आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा हो सकती है। परिवार की श्रद्धा, जहां तुम्हारे पूर्वज रहते थे, मान लो कहीं से उठ के आए हो। और इष्ट देव, जैसे मैंने कहा, कुछ भगवान ऐसे हैं जो सारे जगत की श्रद्धा के विषय हैं, जैसे पारसनाथ। पारसनाथ कोई व्यक्ति नहीं बांध सकता इनको। एक तीर्थंकर है जिसे सारा भारत की एक समान श्रद्धा है, एक समान। हर तीर्थंकरों में भिन्न भिन्न है। कई क्षेत्रों में हम जाता हूं 24 ही सब्जियां बैठती हैं, लेकिन हर स्थान पर हर भगवान की अलग अलग श्रद्धा है। लेकिन एक पारसनाथ भगवान ऐसा है कि भारत वर्ष में हर गांव में, हर नगर में एक समान सबकी श्रद्धा है। कहीं भी चले जाओ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक पारसनाथ पारसनाथ। इसलिए पारसनाथ कितने वाले? चौलेश्वर पारसनाथ, बिजौलिया पारसनाथ, अंतरिक्ष पारसनाथ, और पारसनाथ पता नहीं कितने वाले पारसनाथ। आदिनाथ इतने नहीं है, महावीर स्वामी इतने नहीं है। सबसे ज्यादा कौन है? कितने पारसनाथ हम गिना नहीं पाएंगे। बहुत पारसनाथ, ये जगत व्यापी। तो फिर तीसरे नंबर पर भी आपका कोई इष्ट देव नहीं है, आप नहीं इतनी हिम्मत है, आप नहीं उनके लिए कुछ दे सकते हैं और ना उनको अपनी कम बात सुना सकते हैं, और पिता ने भी नहीं बताया, तो आप जगत व्यापी देव को इष्ट देव बना लीजिए, जिसको सारा संसार मानता है। एक क्षेत्र को इष्ट देव बना लीजिए। मानो तुम्हारा कोई क्षेत्र नहीं है, तुम्हारे बाप का भी कोई क्षेत्र नहीं है, तो आप एक ऐसे क्षेत्र को बना लीजिए जिसको सारा जगत मानता हो। सम्मेद शिखर जी, कौन मानता है उसको? सारा जगत। हमारा कोई क्षेत्र नहीं, तुम्हारा कोई क्षेत्र नहीं, नहीं हम अनाथ हैं। तुम्हारे बाप का भी कोई क्षेत्र नहीं, नहीं कोई क्षेत्र नहीं। तो फिर एक जगत व्यापी क्षेत्र को अपना क्षेत्र बना लीजिए, लेकिन बना लीजिए, बना लीजिए अपनी जिंदगी में। बहुत बड़ी चीज मैंने आज तुम्हारे लिए, चौगड़ा के कारण से ये बात शायद आज मुझसे पहली बार निकल रही है।
नहीं बना है तो बना लीजिए, और इसका तरीका एक ही है जो जगत व्यापी है। तो 3 बात आपको सोचना है। आप अपने इष्ट देव के संबंध में क्या सोचा, 24 घंटे में कितना मिनट आप इष्ट देव के संबंध में सोचते हैं, कितना उनके लिए कमाते हैं, कितना उनके संबंध में सोचते हैं। वो तुम्हारे काम आएंगे पूरे बार। 5 मिनट 1 घंटे तुम उनके काम आ जाओ, ये सोचो। पारसनाथ सदा तुम्हारे काम आया है। कभी तुमने सोचा कि प्रभु अब मैं तुम्हारे काम आऊंगा, मैं तुम्हारे काम आऊंगा, तूने मेरे लिए खूब कमा के दिया, अब मैं तेरे लिए कमाऊंगा। देखो फिर जन्म जन्म का संबंध हो जाता है, जन्म जन्म तक संबंध हो जाता है। इष्ट देव बनाने के बाद अगला भाव पक्का है, उसका जैन कुल में होगा ही होगा। जय हो। क्योंकि इष्ट देव बना लिया तुमने। पिताजी माता पिताओं के द्वारा मिलता है तो ये हमारे पूर्वज के कुल देवता है। तुल्य परिणतिकार कहते हैं, कुल देवता मान के जाओ, और कुल देवता को पहला भोग कुल देवता को, पहला कमाई कुल देवता को, उसके लिए कुल दो, क्योंकि मेरे कुल देवता है। नहीं है तो जगत व्यापी देवता जो हैं, ऐसे देवताओं के लिए तो आज चौलेश्वर पारसनाथ के लिए सन 1900 को 2000 कौन सा चल रहा है, 21, 2020 का महानुभाव आप लोगों ने बहुत विश्राम कर लिया। मेरे जमाने में ना मैं विश्राम में रहूंगा ना भक्तों को रहने दूंगा। जय हो। और मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने कहा था, आराम आराम आराम, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा था। और यही मेरा नारा है भक्तों, मुझे गुरु बनाने के पहले सोच लेना, ना मैं शांति से बैठूंगा ना तुम्हें बैठने दूंगा। हर साल मैंने कोई ना कोई, हर साल कोई ना कोई एक योजना का आगाज किया है मैंने। ऐसा शायद 1996 के बाद एक साल भी कभी गया हो जिस पर मैंने कोई ना कोई ऐसे आगाज की नहीं की हो जिससे लोगों को दान की बात नहीं। 2020 मैंने बहुत शांति से निकाला, और आपको भी शांत बैठना पड़ा। ये 2020 में मैंने कोई दान की प्रशंसा नहीं की, घोषणा नहीं की, कुछ नहीं की। हमने कहा कोरोना की मेहरबानी दोनों पे है भी। 2020 में ना तुम कमा रहे थे ना तुम दे रहे थे, छुट्टा फुट्टा चल रहा था, वो तो चलता रहता है। कितनी बांध बनाओ लीकेज तो, कितनी बड़ा बांध बनाओ उसमें पानी तो रिसता ही रहता है। तो ये जो अभी चल रहा था तो रिसाव का था, रिसाव, और पूरा बैरियल था। तुम कमाने में बैरियल था, हम दान में बैरियल था। मैं कभी तुम्हारा पैसा, मैं तो कहता हूं नहाने की मैं कभी समर्थन नहीं करता, लेकिन कीचड़ लगाओ तो नहाओ। तुम कमाना बंद करो, मैं दान लेना बंद करूंगा। तुम कमाना चालू करो, मैं दान लेना चालू करूंगा। दोनों में से एक फैसला हो जाए। आज दान देना कोई जरूरी नहीं है। तुमने 2020 में नहीं कमाया, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं कहा। यदि अभी भी फैसला हो जाए चौगले वालों, महाराज मैं आज से कमाई का त्याग करता हूं, मैं नियम लेता हूं आज से दान के ऊपर प्रवचन बोलने का त्याग करता हूं। अभी कहीं नहीं, अभी तो चल रही बात, पहले तुम करो। नहीं महाराज, अब तो बड़ी मुश्किल से कोरोना हटा है, अब आशीर्वाद दो महाराज, कुछ कमाऊं। बोलो ना महाराज, आशीर्वाद दो, 2021 में अच्छी कमाई हो तो करो नमोस्तु कि महाराज नमोस्तु है। अब 2000 में कोई नई स्कीम खोलो जिससे मैं दान दे सकूं। जय वारे वाह, बनियो। कमाई का आशीर्वाद लेते हो तो कहो महाराज कमाई का आशीर्वाद दो, अब 2021 में मैं कमा सकूं, दे दूंगा। साथ में ये भी लो कि गुरुदेव खोलो कोई नई योजना कि 2021 में कुछ मैं दे सकूं। जय हो, जय हो। लाला ही लाला बनना चाहते हो, दादा नहीं बनना चाहते। जब कमाने का आशीर्वाद मांगोगे तो देने का नमोस्तु करना पड़ेगा। आशीर्वाद मेरे पास है, नमोस्तु तुम्हारे पास है। मेरे पास कमाने का आशीर्वाद देने का लिए ताकत है, मेरे पास है कमाने का आशीर्वाद, और तुम्हारे पास है देने का नमोस्तु।
मैं आशीर्वाद देकर तुम्हें कमाई का आशीर्वाद दूंगा, तुम नमोस्तु करके दान की स्वीकृति दो। पहले कौन? नमोस्तु करोगे तो इसका अर्थ है कि तुमने दान का संकल्प कर लिया। हाँ महाराज, खोलो नई योजना। सारे भारत के लोगों से कह रहा हूं, पंडाल से नहीं, क्योंकि हमारा भारत अकेले इतना से छोटा सा पंडाल नहीं है। शाम के 6 बजे के बाद पंडाल हो जाता है, पूरा भारत नहीं, पूरा विश्व। 172 देश पंडाल बन के बैठा है इस समय अभी। तो सारे लोगों से मेरा कहना चाहता हूं, मैं कमाने का आशीर्वाद दूंगा, तुम दान का नमोस्तु करना, और दोनों बैठ जाएंगे तो काम बिल्कुल सही सही बैठ जाएगा। अब इन दोनों में से आप ही लोग न्याय करो, पहले कौन? आशीर्वाद दूं पहले या नमोस्तु हो पहले? नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। दुख दुख कर रहा है तुम्हारा, मुझे दिख रहा है। खेत में पहले बीज बोने की बात पहले चली जाए कि फसल काटने की? पहले फसल काटने की तैयारी की जाए कि बीज बोने की? बीज बोना नमोस्तु है, आशीर्वाद देना फसल काटना है। तुम संकल्प करो कि महाराज बहुत अन्याय होगा, जीवन में पहली बार इस मंच से 2020 में कोई नई योजना घोषित नहीं की। 2020, हाँ 2020 तो निकल गया। 2020 में कोई नई योजना घोषित नहीं की, क्योंकि मैं 2020 में तुम्हें कमाई का भी आशीर्वाद नहीं मिला। अब आज अपन कोरोना के मेहरबानी हो रही है ठीक ठाक, आज 2021 के अंदर अपन दोनों दरवाजे खोलते हैं। मैं आशीर्वाद का दरवाजा खोलता हूं, तुम नमोस्तु का दरवाजा खोल दो। नमोस्तु। तुम्हारी नमोस्तु दिल से होवे, मेरा आशीर्वाद दिल से होवे। अब चमत्कार देखना है कौन सा किसका फलता है। अब बेटा शर्त लग जाए, चमत्कार देखो आशीर्वाद में है कि नमोस्तु में है? नमोस्तु। नमोस्तु तुम्हारा, आशीर्वाद मेरा। यदि अच्छी कमाई हुई तो मेरा चमत्कार, और अच्छा दान हुआ तो तुम्हारा चमत्कार। दोनों में आज एक नई योजना, नया आगाज सारे भारत को देता हूं। एक चौलेश्वर पारसनाथ एक ऐसा क्षेत्र है जो सारे भारत का प्यारा है। बहुत बार मैंने उसके संबंध में सोचा, लेकिन गले तक सोचकर रह जाता था। लेकिन आज कुछ ऐसा सौभाग्य मिला, कुछ दिनों से तैयारी चल रही थी कि चौलेश्वर पारसनाथ के लिए कुछ कर सकूं। मुझे एक ही था, कहीं ऐसा ना हो कि चौलेश्वर पारसनाथ का कुछ किए बिना यहाँ से कोई भी स्थिति बन जाए। लेकिन वो आज दिन आ गया। चौलेश्वर पारसनाथ का विकास करने के लिए एक ऐसी पहाड़ी पे है जिस पर सबको मालूम है कुछ नहीं कर सकते। विकास के लिए जमीन चाहिए, विकास के लिए कुछ स्थान चाहिए। आज चौलेश्वर पारसनाथ के विकास के लिए चौलेश्वर पारसनाथ ने सारे भारत को कुछ दिया है। मैंने कहा ना, और तीर्थ क्षेत्र में अभी दोपहर में कहा था, एक चौलेश्वर पारसनाथ तीर्थ क्षेत्र है जो सारे भारत का इष्ट देव है। जय चौलेश्वर पारसनाथ। और आज उसके लिए कितनी दरिद्रता में वो क्षेत्र है, कितनी परेशानी में क्षेत्र है। इस युग में भी पारसनाथ की सबसे ज्यादा संकटमय क्षेत्र है वो। और राजस्थान में तो सबसे ज्यादा, सारे क्षेत्र मैंने देख लिए, चौलेश्वर पारसनाथ जैसा संकट में कोई दूसरा क्षेत्र राजस्थान में कहाँ है बेटा? कोई नहीं, एक ही है। आज उसके लिए अपन साइड से सही मात्र एक इतना सा विकल्प आज किया है। एक 40 बीघा का प्लाट है, बस 40 लोग सामने आ जाएं, उस प्लाट ले ले और 2021 में चौलेश्वर पारसनाथ के विकास का बीड़ा उठा ले। जय है। दोपहर में भी मैंने कहा था चौलेश्वर पारसनाथ मीटिंग में कि पहले एक व्यक्ति सामने आ जाए ऐसा जो ये कहे चौलेश्वर को जितनी जमीन चाहिए, अभी 40 बीघा ही सही, 40 बीघा जमीन एक कोई भारत का चौलेश्वर पारसनाथ का प्यारा जो पारसनाथ को चाहता है। आज 2021 का आगाज, उसे एक नया आगाज, अभी कोई आगाज नहीं हुआ, पहला आगाज हो रहा है। 2021 का एक ही आगाज है कि सारे भारतवर्ष के लिए चौलेश्वर पारसनाथ को जमीन से उठाकर आकाश में पहुंचाना है।
एक ही बीड़ा उठाओ, एक ही क्षेत्र, सब क्षेत्रों को आज गौण कर दो। इस साल सारा भारत मां चौलेश्वर की तरफ देखेगा, चौलेश्वर के विकास पर सोचेगा, चौलेश्वर के लिए ऊंचाइयां देगा। एक ही अभियान लेकर के सारे भारत के पारसनाथ के भक्तों से मेरा कहना है, सब लोग अपना केंद्रित करें, पहला करें, क्योंकि आज वहां कुछ भी नहीं कर सकते। मुश्किल से 1 किलोमीटर नीचे, 1000 मीटर नीचे 40 बीघा की जमीन का प्लाट है। वो जमीन यदि पारसनाथ को मिल जाती है तो पारसनाथ का मंदिर तो हो जाएगा सम्मेद शिखर, और वो जमीन हो जाएगी मधुबन। मधुबन बनाना है 2021 में पारसनाथ चौलेश्वर को, और वो मधुबन की मात्र पहला 1 मिनट के लिए मैं पहला इसलिए कहता हूं कि मुझे ऐसा नहीं समझता कि मेरी समाज गरीब है। एक ही कोई धन्ना सेठ आएगा कि पूरी जमीन मेरी तरफ से घोषित की जाए और पारसनाथ के मंदिर का विकास किया जाए। तो कोई एक व्यक्ति बोलता है तो श्रेष्ठतम श्रेष्ठ है, सबसे बढ़िया है कि एक व्यक्ति ने पूरे ने 40 बीघा जमीन पारसनाथ, वो भी चौलेश्वर पारसनाथ को दी। कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी महंगी नहीं है। कितने रुपया बीघा है बताइए? 7,51,00,51,000 रुपए 1 बीघा है। इतनी सस्ती जमीन आज शहरों में जमीन है 20-20 लाख बीघा, 25-25 लाख रुपया बीघे की जमीन है। वो तो थोड़ा जंगल है, और जंगल में पहले से थोड़ा सा सोच करके विचार करके कर लिया, इसलिए इतनी सस्ती मिल रही है। 7 लाख क्या मायना रखता है? कोई मायना नहीं रखता। एक सेठ आ सकता है कि कोई बात नहीं है, फिर भी यदि एक सेठ की यदि कोई शक्ति नहीं है, नहीं बोल सकता है, तो कम से कम आप लोग 1-1 बीघा जमीन का संकल्प कर लें, और वो जमीन यदि आपके पास आ गई तो फिर मैं चौलेश्वर के विकास की ऊंचाइयों के संबंध में सोचूंगा। जय हो चौलेश्वर पार्षद भगवान। यानी वो, क्योंकि अभी वो कर्जे में है चौलेश्वर, किसी भी क्षेत्र पर मैं उस समय तक नहीं जाता जब तक वो कर्जे में रहता है। चौलेश्वर पर अभी कर्जा है, और कर्जा जब ही उतरेगा जब ये 40 बीघा जमीन चौलेश्वर की खुद के भक्तों की आएगी। अभी तो तुम्हारे नाम नहीं है, वो अभी कर्जा में है, और कर्जा तो कर्जा ही होता है। इसलिए सारे भारत के लोगों से मेरा कहना है कि 1-1 बीघा जमीन तो कम, कोई 2 बीघा, 4 बीघा, 5 बीघा, विश्व को कह रहा हूं, विदेशियों से भी कह रहा हूं कि आप भले वहां हैं, लेकिन पारसनाथ सारे जगत में कहीं भी हो, वह संकट मोचक के नाम से जाना जाता है। आज पारसनाथ के संकट मोचक की बात आई है। अभी तक पारसनाथ संकट मोचक बना था, अब तुम्हें हनुमान बनना है, पारसनाथ का संकट दूर करना। हनुमान का अर्थ क्या था? हर संकट मोचक, हर व्यक्ति को सोचना है 1-1 बीघा जमीन कम से कम, किसी की अच्छा आदमी हो 2 बीघा कर ले, 3 बीघा कर ले, 10 बीघा कर ले, लेकिन ये 40 बीघा जमीन आपके पास होना चाहिए। फिर मेरे को सोचेंगे, और मैंने इसी बात को लेकर कहा जब भी आए मैं जाके करूंगा क्या, क्योंकि मेरे खाली बैठना तो मेरे से होगा नहीं। मेरे से तो खाली बैठना, मैं एक ही स्थान पे खाली बैठूंगा सिद्धालय में, वहां शांत बैठ जाऊंगा। जब तक दुनिया में है जैन धर्म का झंडा ऊंचा उठाता रहूंगा जब तक दम है, और मेरा कोई तीर्थ नहीं है। जिस तीर्थ पर मेरी आंख उठ जाती है वही मेरा तीर्थ है। जय गुरुदेव, जय हो। जिस जगह मस्तक झुका देता हूं वही मेरा देवता है। इसलिए सबके लिए मैंने आज एक आगाज किया कि चौलेश्वर पारसनाथ के पहला आगाज 25 साल लगभग राजस्थान में हो गए। आज चौलेश्वर का पहली बार नंबर आया है, और सब दातारों के लिए 1-1 बीघा जमीन, कोई बड़ी बात, 7,51,000 क्या मायना रखता है? कोई मायना नहीं रखता। और एक ऐसे आ जाए कि हम 40 कर रहे, तुम्हारे 100 नाम आ जाए कि मुझे और जमीन विस्तार करने के लिए सोचना पड़े। हमारे 7,51,000 में 1 बीघा की बाउंड्री वॉल भी है। हाँ, पूरा 1 बीघा की मैं बाउंड्री के सुरक्षा के, हाँ। खेत लेकर के नहीं डालना है। और वहां पर भी जब तुम्हारे लिए शुरुआत कराऊंगा, जब मास्टर प्लान बन करके काम की शुरुआत होने की शुरू आ जाएगी, तब तुम्हारा लूंगा। ऐसा नहीं कि पहले लेके डाल दूं बेफालतू में। जब पूरी प्लान बन गए, लेकिन घोषणा आज चाहिए, मुझे संबल चाहिए। यदि 40 लोग इसके मिल गए तो फिर मेरे मन में कुछ सोचने का विचार आया है। अभी कुछ नहीं सोचा, अभी तो ये सगुन उठाया है। अभी तो ये सगुन चल रहा है
जैसे ही तुम्हारे पास 40 नाम आएंगे उसके बाद फिर मैं कुछ चौलेश्वर के संबंध में सोचूंगा, विचार करूंगा, क्योंकि मैं अपने किराए के कर्जदार क्षेत्र पर मैं कभी विहार नहीं करता। मैं कोई गरीब दूसरे के खेत में बीज नहीं बोने देता, बटिया के खेत में नहीं बोना। चौलेश्वर पारसनाथ की जमीन हो जहां पर कुछ अपन ऐसा करें कि चौलेश्वर भी एक क्या सुंदर स्थान है, सब कुछ है, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं, 1 इंच भी जमीन उसकी नहीं, जितना है सब जगह यही स्थिति बनी हुई है पूरा। अब कुछ मुश्किल से भाग्य से थोड़ी सी जगह बची है, बाकी वहां ऊपर अपने पास कुछ भी नहीं, सब कर रहे हैं राठौड़ी में जो कुछ कर रहे हैं, हर स्थान पर बाधा को प्राप्त है। अब कुछ ऐसा बना है, बस जो अभी नहीं वो कभी नहीं, बस एक लास्ट फर्स्ट एंड चांस मौका है। 40 लोग सामने आ जाओ और अपने कार्य को ऐसा मायराम दो कि लोग देखते रह जाएं कि हाँ, जब मौका मिला तो लोगों ने अपना सब कुछ खोल दिया। अब लोभ नहीं करना। और पारसनाथ तीनों इष्ट देव है, व्यक्तिगत तो है ही, पूर्वजों का है ही, और सारे विश्व का तो है ही। ये 3 इष्ट देवपना यदि किसी तीर्थंकर में लागू होते हैं तो वो चौलेश्वर पारसनाथ पर लागू होते हैं। तीनों इष्ट देव का पना का चौलेश्वर पर लागू होता है। तीर्थ क्षेत्र तो सारा प्रसिद्ध है ही, तीर्थ भी है, भजन के भी इसीलिए बना चौलेश्वर प्यारा लागे सब। अरे जब ये भजन गाते हैं तो लोग बाजे वालों पर पैसा लुटा देते हैं। हम आज तो साक्षात भगवान का भजन है, लुटा दो अपने तिजोरी सारे। जय हो। बंधु, जैसे ही परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से वाणी निकलती है, आशीर्वाद प्राप्त होता है, हमारे फोनों की घंटियां बजने चालू हो जाती है। मेरे पास 13 नाम की स्वीकृति आ चुकी है। सबसे पहले श्री सुरेश कुमार जी, श्रीमती रेखा जी, सिद्धार्थ जी बाबरिया, रामगंज मंडी की ओर से 1 बीघा भूमि। 1 बीघा भूमि उत्तम चंद जी, दीपक कुमार जी पाटनी, जयपुर की ओर से 1 बीघा। बता दें उनको वहां पर। अब देखो, बाद में मत कहना, ये क्षेत्र के मूल संस्थापक माने जाएंगे, विकास करने वाले। वहां जब बहुत बड़ा मैन पार्टियां लगेगा, उस पर लिखा जाएगा भगवान पारसनाथ के लिए इन्होंने जमीन दान दी और भूदान दिया था, और जो जमीन दान देता है वो जमींदार बनता है। अभी दोपहर में मैंने बताया था, ये जमीन जो ये जमीन देते हैं भगवान दान के लिए, उसके संबंध में मालूम क्या है? कम से कम हमारा भावना है कि आप लोग जब भी मनुष्य पर्याय में जन्म हो, अपने बाप के मकान में जन्म हो। जय हो। किराए पे नहीं, फुटपाथ पे नहीं। हाँ, जमीन दान दोगे। कई लोग ऐसे होते हैं जिंदगी में, इनके पास एक किराए का मकान के अलावा जिंदगी गुजार देते, फुटपाथ पे गुजार देते। एक प्लाट जिनकी जिंदगी में नहीं होता, एक मकान में। क्यों? उन्होंने कभी भूदान नहीं किया। भूदान नहीं किया इसलिए उनके पास जमीन नहीं। जो दान करोगे वह दान तुम्हारे लिए उपलब्ध होता है। इसलिए भूदान पूज्य जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भूदान के लिए, चैत्यालय के लिए बहुत बड़ा विस्तार से वर्णन किया। तो वो हाँ, चलो। इसके अलावा जब मेरे पास नाम आए हैं 1-1 बीघा भूमि के भूदान के लिए, श्रीमान शांतिलाल जी, अनिल कुमार जी अजमेरा महुआ, महेंद्र कुमार जी, कमलेश जी, मुकेश जी कासलीवाल बिगोद, महावीर बोलता है, 1-1 बीघा बोलता है, 1-1 बीघा बोलता है। 1-1 बीघा भूमि, महावीर कुमार जी, राजकुमार जी, बाकलीवाल परिवार कोटा। 1 बीघा भूमि, संतोष कुमार जी, चंद्रप्रकाश जी गोधा बागुदार। 1 बीघा, कैलाश चंद जी, नवीन कुमार जी, मनीष जी गोधा परिवार बागुदार। 1 बीघा भूमि, महावीर प्रसाद जी, नवीन जी पोद्धार जहाजपुर। 1 बीघा भूमि, चांदमल जी, लाभचंद जी अजमेरा महुआ निवासी। 1 बीघा भूमि, नंदलाल जी, सुरेश कुमार जी, सोनू जी कोठारी भीलवाड़ा। 1 बीघा भूमि, श्रीमती वंदना जी बड़जात्या कोटा। 1 बीघा भूमि, श्री सुभाष जी, मीना जी हुमड़। वंदना जी की 2 बीघा, वंदना जी 2 बीघा है। अच्छा, वंदना जी की 2 बीघा। सुभाष जी, मीना जी हुमड़ भीलवाड़ा की ओर से 1 बीघा, और श्री देवीलाल जी, मनीष जी, सुधीर जी बड़जात्या जामोली की ओर से 1 बीघा भूमि की घोषणा अपनी तरफ से की गई है। नाम आया भाई साहब, और भी नाम आया है। आनंदी लाल जी नजर देवी की स्मृति में श्री बालचंद जी, चांदमल जी, ज्ञानमल जी, नवनीत जी, अंकुर जी शाह परिवार अरवड़ वाले। चांदमल जी और ज्ञानमल जी, सुशील शाह यहाँ है, खड़े हो जाए जरा। और चांदमल जी शाह, सुनो, 1 बीघा जमीन। हाँ ठीक है। सुशील जी शाह, सुशील, हाँ 1 बीघा जमीन। ज्ञान दोपहर में बैठा था, यूं कर रहा था, अब यूं कर रहा है।
नहीं, इनका नंबर दे, बार श्री जिनको बोलना है वो किस नंबर बोले, यहीं के नंबर पे दे दो, क्षेत्र का नंबर दे दो, श्री बिजोली। महेंद्र कुमार जी जैन नमकीन वाले इंदौर, उनने भी 1 बीघा भूमि की घोषणा की है। श्री श्रेयांश प्रमेय के जन्म दिवस के अवसर पर श्री श्रेयांश कुमार जी प्रमेय जैन दिव्यांश जैन मुंबई, विद्यांश जैन मुंबई की ओर, जयपुर निवासी, उनकी ओर से भी 1 बीघा भूमि क्षेत्र के लिए दान दी गई है। और आज आपने बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र पे भी अष्टप्रातिहारी और अष्टमंगल और द्रव्य और 5 मेरु चांदी के यहाँ पर भी स्थापना की थी आपने। आपके दान, सभी के दान और पुण्य की अनुमोदना। और अगली जिज्ञासा के लिए सब पर होगा, कहाँ वो अपने नाम कहाँ भेजे अभी? नाम हाँ, और सभी से निवेदन है, जिन लोगों को भी चौलेश्वर पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र के लिए भूदान करना है वो अभी आप यहाँ बिजोलिया तीर्थ क्षेत्र कमेटी कार्यालय पर आप सूचना दे सकते हैं और आपके नाम की घोषणा यहाँ से की जाएगी। इसके लिए मोबाइल नंबर आप लिख लें। अब जब तक मैं बिजोलिया हूँ, चौलेश्वर के लिए ये मंच समर्पित है। जय हो। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जिन लोगों को भी घोषणा करनी है, हमारे कमेटी कार्यालय के मैनेजर श्री संजीव जी जैन, मोबाइल नंबर लिखें 7230 855745। एक बार और बोल रहा हूं 7230 855745। चौलेश्वर का दे दो एक, और चौलेश्वर का दे दो। चौलेश्वर जी के नंबर में बोल रहा हूँ। किसके चौलेश्वर नाम बोलो पहले? प्रकाश जी गंगवाल, अध्यक्ष, सचिव है, सचिव, हाँ सचिव, सह मंत्री। 9414372696। श्रीमान प्रकाश जी गंगवाल, चंद्रेश्वर जी। 9414372696। ये प्रकाश जी काशीवाल अध्यक्ष हैं, उनके नंबर और मैं बोल रहा हूं। हाँ, प्रकाश जी गंगवाल के नंबर है 9414372696। और प्रकाश जी कासलीवाल जो अध्यक्ष है वहां के, उनके नंबर हैं 9413938654। वापस सुन लीजिए, 9413938654। बंधुओं, भूदान महादान और ये जो दान हो रहा है चौलेश्वर पार्श्वनाथ क्षेत्र के लिए हो रहा है, तो सभी लोगों से निवेदन है अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। और परम पूज्य श्री ने जिस स्थान को, जिस क्षेत्र को आशीर्वाद दिया है उसका तो फिर आप सभी लोग जानते हैं कि आज पूरे राजस्थान को परम पूज्य श्री ने तीर्थ क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र के रूप में, जैसे पहले हम लोग बुंदेलखंड की यात्रा करने जाते थे, बुंदेलखंड में यात्रा 50, 20, 25, 30 किलोमीटर पे यात्रा होती थी, ऐसे परम पूज्य श्री ने पूरे राजस्थान को आज ऐसे ही तीर्थ क्षेत्र बना दिए। हर 50 किलोमीटर पर परम पूज्य श्री ने एक अतिशय क्षेत्र या तीर्थ क्षेत्र परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से यहाँ बना हुआ है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि ये जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है राजस्थान का, परम पूज्य श्री ने आशीर्वाद दिया है और परम पूज्य श्री के आशीर्वाद के बाद हम सभी लोग जानते हैं कि ये क्षेत्र किस ऊंचाई पे पहुंचेगा। सभी लोग अपनी अपनी भावनाएं बनाएं और अपनी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। अगली जिज्ञासा है पदमचंद जी काला। देखो, आज जो बोलेगा वो सगुन में आएगा, कल जो बोलेगा वो दान तो माना जाएगा, लेकिन सगुन तो सगुन ही होता है। हमारे आराध्य गुरुवर परम पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज के इस महाशगुन के शुभ अवसर पर आज मेरे मन में भी ऐसे भाव आए कि आज ये फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। और आपने भाव बनाया कि जब तक मैं बिजोलिया की धरती पर हूं, जब तक पूरा समय चौलेश्वर क्षेत्र के नाम पर रहेगा। और आज आपकी रही, आपके भारत, संपूर्ण भारत की आत्मा की आवाज थी जो वास्तव में सफल होकर रहेगी और वो सपना आपका साकार अतिशीघ्र होकर रहेगा। अब मैं अपनी जिज्ञासा पर आता हूं गुरुवर। प्रश्न तो मैं ही लेके आया था, लेकिन वो प्रश्न मिलता जुलता ही था, तो आपने उसको कंबाइन करके और आपके उत्तर से सभी संतुष्ट हुए। कहते हैं कि सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, आज संसार का सभी इंसान परेशान सा क्यों है। महाराज श्री, आज सभी या कहीं कहीं संतों के मुख से सुनते हैं
कि इंसान सोमवार को जन्म लेता है, मंगलवार को बड़ा होता है, बुधवार को विवाह हो जाता है, बृहस्पतिवार को बच्चे हो जाते हैं, शुक्रवार को बीमार पड़ जाते हैं, शनिवार को अस्पताल भर्ती हो जाते हैं और रविवार को ऊपर का टिकट कट जाता है। लेकिन बावजूद इसके मनुष्य मरना नहीं चाहता, लेकिन मृत्यु के बगैर वो रह भी नहीं सकता। लेकिन इंसान सुख चाहता है और वो भी मोक्ष सुख चाहता है, छोटा मोटा नहीं। लेकिन मोक्ष सुख को चाहते हुए भी वो सोचता है कि पंचम काल में ये सुख की प्राप्ति हो नहीं सकती। लिहाजा आज के इस वक्त में मनुष्य अपने आप को किस तरह से व्यवस्थित करे कि वो मनुष्य पर्याय को सार्थक करके अपने जीवन का कल्याण कर सके। नमस्ते करो। मौत अनिवार्य है, लेकिन डर उसी का लगता है। उसका मूल कारण होता है कि व्यक्ति के अंदर मौत के बाद अंधेरा दिखता है। उसका मूल कारण है, आज मैंने प्रातःकाल प्रवचन से कहा, कल भी कहा था, जेल से मत डरो, अपराध से डरो, निंदा से मत डरो, बुराई से डरो। निंदा तो होने दो, निंदा मेरी ना हो जाए। अरे बुरे कर्म करोगे तो निंदा होगी। निंदा से मत डरो, बुराई से डरो, जेल से मत डरो, अपराध से डरो। मृत्यु से डर उन्हीं को लगता है जिनको मृत्यु के बाद अंधेरा दिखता है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी ने धबला की 15वीं पुस्तक की पंजिका में एक बहुत अच्छा गान लिया। मारणांतिक समुद्घात कौन करते हैं? जिन्होंने जिंदगी में काले कारनामे किए, अच्छा कुछ किया ही नहीं। जिन्होंने जिंदगी में अच्छा किया है वे मौत से नहीं डरते, जैसे हम साधु लोग। क्योंकि हमने लोगों ने कहा हमें तो भविष्य में अंधेरा दिख ही नहीं रहा, हमें तो प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। मुझे तो मौत से डर इसलिए नहीं लगता क्योंकि मेरे मरने के बाद मुझे जो उजेला मिलेगा वो साक्षात तीर्थंकर का समूषण होगा, उनके चरणों में बैठे हुए। तो जो वही डरते, इसलिए तो कहा गया है कि अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ कर लो कि मरने के बाद उजेले की गुंजाइश बनी रहे। ये तीर्थ क्षेत्र क्यों बनते हैं? भगवान के लिए नहीं, तुम्हारे भविष्य के अंधेरे मिटाने के लिए। मैंने कहा ना कि हम चाहते हैं कि भविष्य में पता नहीं हमारा जन्म कहाँ हो। अरे दावे से कहो कि मेरा जन्म वहां होगा जिस बाप के पास स्वयं का महल होगा। बोले क्यों? बोले 44 रुपये मैंने जमीन दान दी है। क्यों डर लग रहा है तुम्हें? क्योंकि एक ही डर लग रहा है, आज मैं अच्छा मकान में रह रहा हूं, परिवार के साथ रह रहा हूं, कितना सुख हूं, मरने के बाद पता नहीं कहां जन्मूंगा, कैसे मम्मी पापा मिलेंगे, कैसा क्षेत्र मिलेगा, कैसा वातावरण मिलेगा, कैसा मंदिर मिलेगा, मिलेगा कि नहीं। आज मंदिर मिला, बढ़िया मिला, सब कुछ मिला, डर लग रहा है कैसे मिलेगा। अरे दावा करो ना, जैसे मैंने कर दिया, इससे अच्छा मिला। यहां तो हमें मंदिर ही मिला है, मैं दावा कर रहा हूं मरने के बाद मुझे समूषण मिलेगा। जिंदा में भरत क्षेत्र में हूं, मरने के बाद विदेश क्षेत्र में होऊंगा। ये दावा करो ना, क्योंकि मैंने ऐसा किया है। मैंने जिंदगी में इतना अच्छा काम किया है कि मरने के बाद मेरा भविष्य बुरा हो ही नहीं सकता। मेरी जिंदगी में तो उजेला ही उजेला है। इसी के लिए आयाम किए जाते हैं, मंदिर, ये तीर्थ क्षेत्र क्यों बनाए जाते हैं? भगवान के लिए कदापि नहीं। मैं तो सदा कहता हूं, मैं भगवान के पक्ष में कभी नहीं बोलता, मैं तो भक्तों के पक्ष में होता हूं। भगवान को तो किसी पक्ष की जरूरत ही नहीं, मेरी क्या जरूरत उनको, मेरे भक्तों को जरूरत है। क्योंकि मैं मंदिरों का इंतजाम नहीं करा रहा हूं, मैं अपने भक्तों को फुटपाथ पर जन्म ना हो जाए इससे बचा रहा हूं। जय हो। ये कर्म के साथ कहें कि मेरा जन्म किसी गरीब के यहां नहीं होगा, मेरा जन्म उस बाप के यहां नहीं होगा जो फुटपाथ पर रात व्यतीत करता है। मेरा बाप उसके यहां जन्म नहीं है जो किराए के मकान में रहता है। मेरा जन्म उस बाप के होगा जिसका स्वयं का महल होगा, क्योंकि मैंने भूमि दान किया है, मैंने भगवान का मंदिर बनाया है, मैंने भगवान के लिए वेदी बनाई है। मुझे जाते ही पालना मिलेगा, कौन मैंने भगवान को सिंहासन भेंट किया है। जाते ही मैं राजकुमार रहूंगा, लेकिन रोज मुझे राजा कहेंगे, क्योंकि मैंने भगवान को उच्चासन पर बैठा लाया है। तो ये जितने भी कारनामे हैं, ये सब तुम्हारे इसी भविष्य के डर को मिटाने के लिए। और ये कार्य जिन्होंने कहा है, किया है, पूज्य रवि सेन आचार्य पद्म पुराण में कहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। और ये बुलंद करने के तरीके हैं। हमने अपनी कमाई को किसी पाप में नहीं कमाया है,
मैंने अपने मन को किसी पापों में विचार नहीं किया है। मैंने 24 घंटे अपना मन देवता को दिया है। मैंने इष्ट देव का चिंतन किया है, उनका जाप किया है, उनका दर्शन किया है। कमाई का पहला भाग मैंने भगवान के चरणों में रखा है। भगवान इतना निष्ठुर नहीं है कि तुम्हारा व्यवहार खा जाए, तो व्यवहार तुम्हारा मैं बीज के लौटाएगा। इसलिए मैं, जो लोग दान दे रहे हैं, ये सब बीज मान के दें। चौलेश्वर पारसनाथ खेत है, बोलो खेत चोखा हो, बीज चोखा हो, तो फिर संदेह किस पे करूं? बोलो चौलेश्वर पारसनाथ चोखा है कि खोटा है? एक बार और, चोखा है। तो वो खेत है। अब जो दान देने वाले हैं, मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा दान जो बीज है, ये खोटा है कि चोखा है? चोखा है। जल्दी बोलो एक बार और। चोखा है। अब दान चोखा है, खेत चोखा है, और बुआने वाला मैं हूं निर्देशक। जय हो। मुंह देखी मत करना, जल्दी बोल दो, एक बार बोल दो, बहुत चोखा है। एक बार बोल दो। तीर्थ क्षेत्र के प्रति मैं कहीं भी धोखा करूं, बोलो मैं चोखा हूं कि खोटा हूं? बहुत चोखा है। तो बुआने वाला भी चोखा है। अब कौन चाहिए? अब मात अपनी भावना का पानी का सिंचन चाहिए, और फसल लहराए बिना रहेगी नहीं। जब सब तरफ से चोखापन आ जाता है, तो फिर नियम से वो फल फलते ही है। बीज मान करके बोना कि आज जो गुरु के कहने पर मैं बीज बो रहा हूं, यह फसल लहराएगी, क्योंकि खेत चोखा और बीज चोखा है। कुछ नाम और आए मेरे पास गुरुदेव, मैं घोषणा कर रहा हूं। चौधरी ताराचंद जी, मुलायम चंद जी, मनोज कुमार जी, काशीबाई जी, सरताबाई जी, इंदिरा जैन, आगम जैन, सक्षम जैन, बांदरी सागर मध्य प्रदेश 1 बीघा जमीन। बहुत अच्छा। मोतीलाल जी गोयल, दमोह MP 1 बीघा जमीन। रतनलाल जी अग्रवाल, तलवंडी कोटा 1 बीघा जमीन। रविंद्र प्रसाद जी जैन, RP जैन साहब, दिल्ली राणा प्रताप बाग 1 बीघा जमीन। हाँ, देखिए आज चौलेश्वर पार्श्वनाथ की भूदान का कार्यक्रम चल रहा है, और जिनवाणी चैनल ने भी आज हमारे 15 मिनट बढ़ा दिए हैं। तो मेरे पास बहुत सारे नाम और आए हैं। श्रीमान ज्ञानचंद जी, दीपचंद जी, शांतिलाल जी, अमरचंद जी, महेंद्र कुमार जी, मनोज कुमार जी छाबड़ा, रानोली वाले, मुंबई प्रवासी, उनने भी 1 बीघा जमीन देने की घोषणा की है। श्री कैलाश चंद जी, सुशील कुमार जी, संदीप जी, राशिका, ललित, पाक्षिक, समर्थ, काला परिवार, कामरूप, विजयनगर, आसाम, इनने भी 1 बीघा जमीन देने की घोषणा की है। डॉक्टर प्रेमचंद जी, श्रीमती पद्मा जी, गुना, सिंगापुर, इनने भी 1 बीघा जमीन देने की घोषणा की है। श्री महेंद्र कुमार, सिंगापुर विदेशी खाता खुल गया। विदेश से आ गया, विदेश से, सिंगापुर से, हाँ विदेश से भी। हाँ ठीक है, गुना भारत में ओरिजिनल जैनी कहाँ से मिलेंगे? तो विदेश में, विदेश विश्व में जितने जैनी है वो सब अपने भारतीय तो हैं, ओरिजिनल विदेशी जैनी तो कोई है ही नहीं। तो विदेश का एक खाता खुल गया। यानी चौलेश्वर पारसनाथ 3-4 साल पहले उस पारसनाथ को भी अंतरराष्ट्रीय घोषित करने की बात आई थी। आज विदेशी खाता खुलने से सगुन पूरा हो गया। जय हो। डॉक्टर प्रेमचंद जी, श्रीमती पद्मा जी, विवेक जी जैन, गुना वाले, सिंगापुर, महेंद्र जी, चंदनवाला जी जैन, इंदौर, इन्हें भी 1 बीघा जमीन देने की घोषणा की है। श्रीमती संगीता पाटनी, मनोज पाटनी, अरिहंत पाटनी, इम्फाल, मणिपुर से, इसमें अभी अभिषेक ये और नाम है। कुल विदेश में तो अभी आवाज पहुंच रही होगी, अमेरिका वाले तो अभी सो रहे होंगे। सही बात। अब ये सुनेंगे सुधा कलश पर सुबह। हाँ। श्री कैलाश चंद जी, कल आएंगे सुशीलाबाई, संदीप, ललित, पाक्षिक, समर्थ, विजयनगर, आसाम, इनने भी 1 बीघा जमीन देने की घोषणा की है। और भी जिन लोगों की भावनाएं हो शीघ्रता करें। जिनवाणी चैनल ने भी आपकी भावना देखते हुए 15 मिनट हमारे बढ़ाए हैं, और जिन लोगों की भावना हो शीघ्रता से अपनी भावनाएं प्रेषित करेंगे। अगली जिज्ञासा के लिए श्री नवीन जी सेठी, कोटा, अपनी जिज्ञासा रखेंगे। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी छोटी सी शंका है कि मंदिर जी में मान स्तंभ में जो भगवान कौन से विराजमान होते हैं? जिस तीर्थंकर का मंदिर होता है, मूल नायक होते हैं, भगवान उन्हीं का रूप माना जाता है।
अगली जिज्ञासा के लिए श्री सुरेश जी गदिया, भीलवाड़ा। सिंगापुर वालों का वहां से मैसेज आया है, पिछले 10 महीने से उनकी नौकरी नहीं थी, अभी पिछले 4 दिन पहले ही उनकी नौकरी लगी है और ये नौकरी लगने पे उनने 1 बीघा जमीन चौलेश्वर पार्श्वनाथ के लिए घोषणा की है। जिज्ञासा रखेंगे। कहते हैं वहां से जमीन तो सिर्फ एक होती है, उसमें रहने के तरीके अलग अलग होते हैं। पानी की धार एक होती है, उसमें बहने के तरीके अलग अलग होते हैं। दर्द सिर्फ एक होता है, उसको कहने के तरीके या सहने के तरीके अलग अलग होते हैं। बात सिर्फ एक होती है, पर उसके कहने के तरीके अलग अलग होते हैं। महाराज श्री, आपके मुखारविंद से जो भी क्षेत्र के प्रति या कोई भी बात निकलती है वो बिल्कुल सटीक सभी के ऊपर लागू हो जाती है। ऐसा क्यों महाराज श्री? वैसे शंका थी महाराज श्री, वो पूर्ण हो गई कि जैसे क्षेत्र के लिए हम कर सकते हैं। फिर भी महाराज श्री क्योंकि मेरे 2 ही कारण है। मेरे भक्तों को विश्वास है कि गुरु ने जिसको परख लिया है उसमें खोट होने का सवाल ही नहीं। मैंने पहले ही कहा कि मैं भगवान की चिंता नहीं करता, मैं भक्तों की चिंता करता हूँ। मेरे दिए हुए भक्त का एक एक पैसे का मूल्यांकन होना चाहिए। मैं उसी खेत में बोने के लिए कहता हूँ जहाँ 1 बोरे का 20 बोरा होता है। हाँ, मैं कोई बंजर भूमि में बोने के लिए नहीं कहता हूँ। और लोगों ने बह के देख लिए, ऐसे विश्वास नहीं कर रहे हैं। इस राजस्थान है, इन्होंने खूब सैंपल भरे हैं मेरे। हाँ, और जिन लोगों ने सैंपल भर भर करके अब सैंपल नहीं भरते, अब तो सीधा ऑर्डर देते हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि गुरु ने, महाराज ने जब कोई चीज उठाई है तो महाराज का कोई निजी स्वार्थ नहीं होता। क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है, जिस तरफ मैं आंख उठाता हूं वही मेरा तीर्थ क्षेत्र हो जाता है। और सारा भारत, मेरा तो ये कहना है कि भारत का हर तीर्थ क्षेत्र एक ऐसी ऊंचाइयों को ले और उसमें चौलेश्वर और हो तो उसकी तो बात ही क्या कहना। चौलेश्वर जैसा तीर्थ क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी आवाज तहे दिल से निकालता हूं, अंदर से निकालता हूं, और धर्म को पराया नहीं मानता हूं, पारसनाथ को अपना बाप मानता हूं। महाराज जी, इसी कड़ी में जैसे आपने फाउंडेशन, तो मेरे को ऐसा लगता है महाराज जी करीब करीब पूरा हो गया चौलेश्वर पार्श्वनाथ का, चूंकि 40 बीघा जमीन अभी पूरा नहीं हुआ, अभी शुरू हुआ है। हाँ, आज तो सगुन है, अभी देखते जाओ क्या होना। तो महाराज जी, हम बाकी के जो इस फाउंडेशन में बस अभी सगुन 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 बस। अगली जिज्ञासा के श्री पूनमचंद जी सेठी की ओर से। अभी महा संस्थापक सदस्य बन रहे हैं, बाद में क्या होना वो अभी कुछ नहीं, अभी तो सगुन करो पूरा। 2 नाम और आए गुरुदेव। श्री कौशल्या देवी जैन, वाइफ ऑफ हरिश्चंद्र जी जैन, विकास नगर देहरादून, 1 बीघा जमीन। चंद्र प्रकाश जी जैन, चंदा जी जैन, संदीप जी जैन, अदिति जैन, कोटा, 1 बीघा जमीन। कविता जैन, कोटा, 1 बीघा जमीन। गुरुदेव के चरणों में चौलेश्वर तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बारंबार नमस्तु। गुरुवर, आज जो कृपा आपकी बरसी है उससे पूरी कमेटी और पूरा भारत देश गदगद है। गुरुवर, तो क्या आज हम मान लें कि आप चौलेश्वर जी की तरफ आपका पदार्पण हो रहा है? नहीं मान रहे गुरुदेव, नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे, बिल्कुल नहीं मान रहे। ऐसे झूठे आश्वासन देकर तुम्हारे फूल के कुप्पा करना नहीं है। मुझे जिस दिन आना होगा तुम सोते रहोगे, मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं गुरुदेव, आपने इतना अभी 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 जो कहा है वह करो, आगे की कल्पनाओं की उड़ाना मत भरो, अभी सगुन पूरा करो। और जब सगुन पूरा हो जाता है, वेल बिगनिंग इज हाफ डन। गुरुदेव, आज जो जब यदि किसी चीज का शुरुआत अच्छी हो जाती है ना, तो फिर सब चीजों को, मैंने पहले ही कह दिया, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। सगुन तो पूरा करो, फिर देखो क्या होता है। बंधु, गुरुदेव, एक नाम हो रहा है। महेश चंद जी जैन, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजय लक्ष्मी, कन्नौज, उत्तर प्रदेश से 1 बीघा जमीन। बहुत बहुत अनुमोदन। आज चौलेश्वर पार्श्वनाथ और उस चौकले से करीब 700 से 800 श्रावक श्रावकाएं यहाँ तपोदेव के क्षेत्र पर उपस्थित हैं और आज का जिज्ञासा समाधान भी
आप ही पूरे चोखले के नाम है अगली जिज्ञासा रखेंगी। मुझे कहे, देखो मेरे बिहार के संबंध में आचार्यों ने कहा है शास्त्रों में, साधु ना तो कहीं विहार करता है और न कहीं रुकता है। फिर कौन विहार कराता है? भगे भागन बस जोगे बसाए। यदि तुम्हारा सगुन हो गया तो कौन दुनिया की ताकत है जो मुझे चौलेश्वर से रोक सकेगी? जय हो, जय हो, जय हो। और सगुन बिगड़ गया तो कौन ताकत है जो मुझे बिजोलिया से उठा सकेगी? कुछ नहीं, सगुन है, एक पुण्य है, एक उत्साह है। जो मैंने चौगला के लिए कहा है, आज के बाद चौगला के हर घर में एक मीटिंग होगी शाम को कि हमें चौलेश्वर के लिए क्या करना है। हर गरीब से अमीर के बीच में मीटिंग शुरू कर दो। महिलाएं शुरू कर दें अपने घर में, पुरुष शुरू कर दें अपने दुकान पर बैठ के दुकान को खोलते समय, इसके बाद इस दुकान से चौलेश्वर के लिए क्या जाएगा। हर व्यक्ति अपना मन को सोचे कि मैं प्रतिदिन 5 मिनट चौलेश्वर के लिए सोचूंगा। हर चीज में आप चौलेश्वर का पार्टीशन कर दीजिए, हर चीज में शेयर, रिश्तेदारों के शेयर। आप फोन से बात करें, दिन भर में 100 फोन करते हैं, 2 फोन चौलेश्वर के नाम से होंगे जिसमें मां चौलेश्वर की चर्चा होगी। आप 10 मिनट किसी से चर्चा करते हैं, 10 मिनट व्यापार, उसमें 5 सेकंड के लिए चौलेश्वर की चर्चा करेंगे। जैनी से, दिगंबर जैनी को यदि आप फोन करते हैं तो कोई ना कोई बहाने से आप 5 सेकंड चौलेश्वर का नाम लेंगे, बड़ी बोल देंगे, बोलो चौलेश्वर पारसनाथ की। मात्र एक बार दिगंबर जैनी को जो फोन होगा, चौगले के लिए होमवर्क दे रहा हूं कि मैं जब भी दिगंबर जैन को फोन होगा उसमें चौलेश्वर का नाम जरूर होगा, किसी रूप में होगा। कुछ भी बोलोगे, हमारे प्रवचन में जो मैंने सुनाया यही सुना देना। एक को अपने मोबाइल में फिट कर लो, उसमें क्या बोल, टोन बोलते ना, टोन, यही ढूंढ कर लो, बोलकर साहब मेरे पहले चौलेश्वर सुनो, बाद में मैं तुम्हारी सुनूंगा। मोबाइल कर दो आप, मोबाइल का आप चौलेश्वर के नाम कर दीजिए कि मैं कुछ भी बात करूंगा। हर चीज में मीटिंग में, घर में मीटिंग शुरू कर दो अपने चौलेश्वर के लिए क्या करना है। मकान में, जायदाद में, दुकान में, प्लाट में, 10 प्लाट हैं, सोच लो कौन सा प्लाट चौलेश्वर नाम से देना है। जो कुछ भी है, आप बस, आपके लिए 24 घंटे का ये होमवर्क है। आप मुझे, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे भावना दोगे मैं तुम्हें चौलेश्वर की ऊंचाई दूंगा। जय हो। भावना दो तुम, मीटिंग दो तुम, तुम्हारे हर जहान में चौलेश्वर, चौलेश्वर, भीलवाड़ा, कोटाई, सब जितना चौगला है, हर घर में 24 घंटे में एक बार चौलेश्वर की चर्चा होगी। खाते समय, उठते समय, बैठते समय, सोते समय नियम बना लो। घर में कोई भी व्यक्ति सोएगा, चौलेश्वर पारसनाथ की चर्चा करके सोएगा, चौलेश्वर पारसनाथ का नाम लेके सोएगा, चौलेश्वर पारसनाथ का जाप करके सोएगा। और कमाने वाले सुन लो, आज के बाद जितने चौलेश्वर के चौगले के हैं, हर कमाई में चौलेश्वर का कमीशन होगा, पार्टनरशिप होगी, शेयर होगा। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। कुछ नाम है गुरुदेव? शांतिलाल, ज्ञानमल, महेंद्र कुमार जी कोठारी, अमलदा वाले, इंदौर, 1 बीघा जमीन। बोलिए जल्दी। शीतरमल जी जैन, एडवोकेट, सीए, रतन जी जैन, राजेश जी जैन, लोकेश जी जैन, धनोपिया, बूंदी, 1 बीघा जमीन। चांद मंजिल लुहाड़िया के सुपुत्र श्री निर्मल जी लुहाड़िया, विपुल जी लुहाड़िया, 1 बीघा जमीन, भीलवाड़ा। बहुत अच्छा। 1 बीघा महेश चंद्र जैन, पीयूष जैन, कल्पना जैन, अमरीश जैन, विजय लक्ष्मी जैन, नीलांश जैन, प्रत्युष जैन, अयर जैन, ऐरा जैन, प्रयांश जैन, केहा जैन, ईशा जैन, कन्नौज से, उत्तर प्रदेश से 1 बीघा जमीन। और एक बहुत खुशखबरी है महाराज जी, कलावती जांजरी, वाइफ ऑफ गीसालाल जी जांजरी की तरफ से 1 बीघा जमीन। बहुत भीलवाड़ा, वकील साहब ना, वकील साहब भीलवाड़ा की ओर से, वो मेरे चौलेश्वर पारसनाथ के सलाहकार हैं। 1 बीघा जमीन उनकी तरफ से। बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनुमोदन। बहुत वकील साहब शीघ्रता करें। इस तरह करीब 34-35 नाम हमारे पास आ चुके हैं। 36वां नाम भी आया है। चौलेश्वर पारसनाथ भगवान की। चौलेश्वर पारसनाथ के लिए तुम सुन रहे हो, इसमें बहुत बड़ा श्रेय हमारे वकील घीसालाल जी का है, जो हमारे मन को स्थिर करते रहे। उन्होंने बहुत संबल दिया। वकील हैं लेकिन चौलेश्वर पारसनाथ के प्रति उनका बहुत बहुत योगदान है, क्योंकि उनके जीवन का, उनके पास एक कला है, कानून की कला है। उन्होंने बार बार मैं उनसे सलाह लेता रहता हूँ और बार बार उन्हें सम्यक सलाह दी। वे थोड़े से अस्वस्थ रहते, नहीं तो वो भी आज
कहा था मैंने उनको, उनका तो मैं अस्वस्थ हूँ। नहीं, आशीर्वाद आशीर्वाद। मात्र 2-4 नाम ही और बाकी 2-4 नाम से 40 बीघा पूरी होने वाली है। नाम हमारे पास धड़ाधड़ आए जा रहे हैं। गुणमाला देवी, राजेश जी, अरविंद कुमार जी बेनाडा, लाल कोठी जयपुर की ओर से 1 बीघा जमीन। श्री सुभाष जी सोनीपत की ओर से 1 बीघा भूमि। श्री वीरेंद्र कुमार जी गोदिका एडवोकेट की स्मृति में डॉक्टर साधना वीरेंद्र गोदिका, सक्षम गोदिका, मालवीय नगर जयपुर, उनकी ओर से भी 1 बीघा भूमि की घोषणा की गई है। ये तो आप लोग सभी जानते हैं, परम पूज्य श्री के आशीर्वाद से और परम पूज्य श्री के मुखारबिंद से अगर कोई वाणी निकलती है तो वो उसी समय, ये नियम सही है, महाराज श्री ने घोषणा की और हमारे फोन चालू हो जाते हैं। और एक नाम आया 1 बीघा जमीन के लिए, विनोद रश्मि पंखुरी पलक जैन भोपाल की ओर से। इस तरह करीब करीब ये नाम हमारे पास, लेकिन आप चिंता नहीं करें, जमीन ज्यादा होगी, भव्य मंदिर और बहुत बढ़िया धर्मशाला। ये 40 नाम तो शगुन के हैं। हो बीघा गए हो बीघा हो 100 हो जाएंगे गुरुदेव। ये 40 नाम तो शगुन के हैं, शगुन तो थोड़ा तो होते ही। श्रीमान 2021 के शगुन का आगाज है। जय हो। और 2021 का पहला शगुन है, पहला आगाज है। श्री प्रसेन जी पुलकित जी सिंघवी इंदौर से 1 बीघा जमीन की उन्हें भी स्वीकृति दी है। सभी के दान और पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। और अगली जिज्ञासा के लिए महुआ से एक महिला श्रीमती सारिका जैन आ जाए जल्दी से। देखो नाम और फोन नंबर सबके जरूर, सुनो भाई सुरेश जी, नाम और फोन नंबर सही रखना, नहीं तो तुम लोग भूल। हाँ देखिए, जिन लोगों ने भी नाम दिए हैं फोन नंबर जरूर लिखवाएं आप, ताकि हमको संपर्क करने में सुविधा रहेगी। हाँ चलिए ठीक। हमारे सभी के चौगले के आराध्य गुरु को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, आपने इन लोगों के लिए तो बता दिया कि क्या करना है, लेकिन हम लेडीज हैं, उनको विकास में कैसे सहयोग करना है, कृपया समाधान। अभी इतना ही करना है कि रोटी खिलाते समय चौलेश्वर के नाम की रोटी खिलाना है इनको, और घुट्टी पिलाना। उनसे कहना कि तुमने हमारे लिए और बच्चों के लिए खूब कमाया, अब चौलेश्वर बाबा के लिए कमाओ। ये रोटी खिलाते समय कह दिया करो, एक बार चौलेश्वर की याद दिला देना, यही मेहरबानी बहुत है इनपे। और बाद में बताऊंगा आपको क्या करना है। एक नाम और है, महेंद्र जी, विजय लक्ष्मी, विनीत, वैशाली जी, सांगानेर जयपुर, मुंबई निवासी, 1 बीघा जमीन। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे श्री बालावत जी भीलवाड़ा, माइक दे दो। मेरे इष्ट गुरु को बारंबार नमोस्तु। एक गुरुवर, तपोदय अतिशय क्षेत्र बिजोलिया से आपका जो आगाज चल रहा है, जो प्रवचन चल रहे हैं, जो उपदेश में जिनवाणी के रहस्य खुल रहे हैं, वो निश्चय ही हम सभी श्रावकों के लिए बहुत ही अनुपम है। और आज इस तपोदय अतिशय क्षेत्र से, जहाँ से यहीं से भगवान पार्श्वनाथ का समूह शरण चौलेश्वर पार्श्वनाथ पर गया, और आज ही इसी आगाज में हम चौलेश्वर पार्श्वनाथ की जो महत्ता और जो प्रसिद्धि आपके मुखारबिंद से सुनी है, हे गुरुवर, हम ये चाहते हैं कि जो इसका जो गाना है चौलेश्वर प्यारो लागे रे, ये गाना किस पूर्वजों ने इस के लिए गाया जो आज विश्व प्रसिद्ध है, और क्यों है, कृपया इसके लिए हमें मार्गदर्शन। गाना के कोई भी चीज का जब लेखक अज्ञात होता है तो इसकी कोई उम्र नहीं मानी जाती जी। ये उम्र में भक्तांबर में, सारे स्त्रोतों में, सारे भारत में भक्तांबर प्रसिद्ध है। भक्तांबर स्त्रोत एक ही स्त्रोत माना जाता भक्तांबर। कई 6 ढाला लिखे गए, दौलत राम का 6 ढाला प्रसिद्ध है। इसी प्रकार संसार में सारे भजन लिखे गए, लेकिन चौलेश्वर सारे भारत में प्रसिद्ध है। जय हो। सब में भजन है, तजारा का भी है, महावीर जी पे, सब पे है, लेकिन चौलेश्वर एक नाम ऐसा भजन है जो सारे भारत के लिए तो होता है। उसमें ऐसी वर्णना है, उसमें ऐसे शब्दों का चयन होता है जो सारा भारत उसको स्वीकार कर रहा है। हर बाजे वाले को कोई भजन आता हो या ना आता हो, ये आता है।
हर बाजा वाला ये भजन जरूर गाता है, चाहे भली राजस्थानी जाने या ना जाने, समझे या नहीं समझे, लेकिन वो भी गाता रहता है। तो होता है कुछ किसी में ऐसी ताकत होती है। महाराज श्री पिछले वर्ष तपोदय तीर्थ क्षेत्र पर जो भव्य पंच कल्याण प्रतिष्ठा हुई थी, उसमें माता पिता बनने का सौभाग्य जिनने प्राप्त किया था, श्री विनोद जी, श्रीमती शीला जी जैन मुजफ्फरनगर, उनने भी फोन करके बताया कि 1 बीघा भूमि हमारी ओर से भी चौलेश्वर पार्श्वनाथ में पिछली बार पंचगणक हुआ था, इतने हर्ष के साथ माता पिता बने कि वो तो उनको उसको ही देखते रहते कि माता बनते बनते कहीं इसी भाव में सही में माता बन गई। गुरुदेव के चरणों में बहुत अच्छा भाव किया, बहुत अच्छा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय सेठ श्री नेमचंद जी जैन जौहरी, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी की पुण्य स्मृति में पुत्र एवं पुत्रवधू श्री नवींद्र कुमार जैन, श्रीमती मधु जैन, पौत्री नलिनी नवीन जैन, प्रवासी कैलिफोर्निया USA।